कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता शमा मोहम्मद 10 जुलाई को यानी कि बीते दिन एक ट्वीट करती हैं और इस ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूजीलैंड दौरे में उनकी सिक्योरिटी को लेकर, उनके शेड्यूल को लेकर कुछ बातें करती हैं और शमा मोहम्मद कुछ रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड में अपनी सिक्योरिटी में एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करवाने की रिक्वेस्ट की और इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस भी कार्यक्रम में जाएं तो कार्यक्रम में जो वेन्यू हो तो इस बात का ख्याल रखा जाए कि उस वेन्यू में सीढ़ियां ना हो। और जो तीसरी बात शमा मोहम्मद ने बोली, शमा मोहम्मद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे न्यूजीलैंड के शेड्यूल के दौरान रिक्वेस्ट की कि उन्हें एक छोटी सी नैप की इजाजत दी जाए। उनके शेड्यूल में यह भी डाला जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यक्रम के बीच में एक छोटी सी झपकी लेंगे। इस तमाम इंफॉर्मेशन के सोर्सेस को लेकर शमा मोहम्मद क्या कहती हैं, पहले यह सुनिए। शमा मोहम्मद कहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा करते हैं कि वो 18 घंटे राष्ट्र के लिए मेहनत करते हैं, 18 घंटे राष्ट्र के लिए अनवरत काम करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने शेड्यूल के बीच में एक छोटे सा नैप डलवा रहे हैं, झपकी लेने का शेड्यूल बनवा रहे हैं। और पीएम मोदी का एक वीडियो साझा किया। उस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने विदेशी दौरे के दौरान हवाई जहाज में चढ़ रहे हैं तो जो सीढ़ियां होती हैं हवाई जहाज तक पहुंचने की, पीएम मोदी रेलिंग पकड़कर चढ़ रहे हैं। तो शमा मोहम्मद को तकलीफ यह है कि 75 वर्षीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मिनट की नैप ले रहे हैं। शमा मोहम्मद को तकलीफ यह हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीढ़ियों पर चढ़ते हुए रेलिंग पकड़ रहे हैं। यह है भारत का नया विपक्ष, यह है राहुल गांधी के नेतृत्व वाला विपक्ष, यह है सोनिया की पार्टी का विपक्ष, जिसके पास देश के तीसरे कार्यकाल को, लगातार तीसरा कार्यकाल चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पीएम मोदी की आलोचना के लिए इनके पास देश का कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। तो यह मुद्दा किसे बना रहे हैं? प्रधानमंत्री के शेड्यूल को। हालांकि उसमें तो बहुत से सोर्स आ रहे हैं, अब उसमें फैक्ट चेक हो रहा है, लोग बता रहे हैं कि देखो कितना टाइट शेड्यूल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, 3 देशों की 6 दिवसीय यात्रा में है। लेकिन मुझे क्या है, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शेड्यूल टाइट है या उनका शेड्यूल बहुत वीक है, उनके पास वक्त है। मुझे यह कहना है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पूरे शेड्यूल के बीच में 10 मिनट का नैप लेते हैं, 10 मिनट की झपकी लेते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? इस देश के कितने लोगों को इस बात से तकलीफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मैं मान रहा हूं, मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा वहां पर क्या शेड्यूल है। पीएम मोदी ने लिया या नहीं लिया, ले भी लिया, 10 मिनट का झपकी उन्होंने 10 मिनट की ले ली, तो कितने लोगों को तकलीफ है? इस देश के कितने लोगों को उस 10 मिनट की झपकी से दिक्कत हो गई? मैं उनकी उम्र में भी नहीं जा रहा हूं कि वो 75 के हैं कि 25 के, लेकिन आप विपक्ष का गिरा हुआ स्तर देखिए कि प्रधानमंत्री की उम्र, प्रधानमंत्री की शैली, प्रधानमंत्री के चलने का तरीका, उस पर भी इन्हें आपत्ति है, या यूं कहूं कि इनके पास मुद्दा नहीं है। अब बात करते हैं इनके 56 साल के युवा जो विपक्ष के नेता है राहुल। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री पिछले 2.5 दशक से ज्यादा समय से लगातार बिना किसी लीव के, बिना किसी नानी के घर गए, बिना किसी अपनी दादी के घर गए, बिना कोलंबिया गए, बिना मलेशिया गए, जाते हैं लेकिन काम से जाते हैं, हॉलिडे मनाने नहीं जाते। लेकिन 56 साल के नेता प्रतिपक्ष 19 जून के बाद से भारत से फरार है। मैं फरार शब्द क्यों बोल रहा हूं? बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। राहुल गांधी रायबरेली के सांसद हैं,
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और इसके नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र की जनता की पुकार सुने, गुहार सुने। विपक्ष है तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? भाई 99 सीटें तो आपने जीती हैं, मतलब जनता ने भारत की जो 99 सीटें हैं वो आपकी झोली में डाली है, जैसे डाली हो। तो आप उनके लिए कहां हैं? आज इनका राहुल गांधी दुनिया के किस देश में है, शमा मोहम्मद को नहीं पता होगा। और कौन सा गड्ढा खोद रहे हैं, कौन सी आलू उगा रहे हैं, कौन सी आलू उगा रहे हैं? अपनी हॉलिडे की लाइफ बिता रहे हैं। और हॉलिडे क्यों बिता रहे हैं? भाई बीच में काम कर लिया, केरल में चुनाव था, जो 2-4 रैली हो गई, 2-4 रैली बंगाल में हो गई, 2-4 रैली असम में हो गई। राहुल गांधी हर दूसरे महीने, मेरे पास पूरा डेटा है, मैं आपको किसी वीडियो में दिखा दूंगा, 1 महीना अगर वो भारत में बिताते हैं तो अगले महीने उनका विदेश का दौरा रहता है। ये पैटर्न चल रहा है। जनवरी में विदेश जाएंगे, फरवरी में देश में रहेंगे, मार्च में विदेश जाएंगे, अप्रैल में देश में रहेंगे, फिर मई में विदेश में जाएंगे, जून में देश में रहेंगे, तो जुलाई में विदेश में जाएंगे। अभी देखिए जुलाई में वापस आ जाएंगे, तो फिर ये अगस्त में जाएंगे, अगस्त में जाएंगे तो फिर अक्टूबर में जाएंगे। किस तरह से विपक्ष अपनी कुंठा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरे के बीच दिखा रहे हैं। कुछ लोग तर्क दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बजे यहां गए, 5 बजे यहां गए। ये बताने की जरूरत नहीं है भाई, उनका जीवन है। उनको राष्ट्र को बेहतर तरीके से चलाने के लिए अगर 5 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, भाई 8 घंटे की नींद भी जरूरी है तो वो लेंगे ना। इसमें आपत्ति क्या है? अगर उन्होंने अपने आप को इस तरह से बनाया है कि वो 18 घंटे काम करते हैं, तो भाई आपत्ति क्या है? कह रहे हैं पीआर मत चलवाओ। कौन पीआर चलवा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुनिया के सामने है। राहुल गांधी कहां है? विदेश गए हैं ना। ये कहते हैं कि लेक्चरर, राहुल को लेक्चर देने के लिए विदेश वाले बुलाते हैं। मुझे शमा मोहम्मद या जो हमारे कांग्रेसी यहां समर्थक होंगे, एक लिंक लाके दिखा दें कि 19 जून के बाद से भारत के सम्मानीय नेता प्रतिपक्ष दुनिया की किस यूनिवर्सिटी में जाकर लेक्चर दे रहे हैं। और नहीं पता तो यह बता दे कि वो वाकई में लेक्चर दे रहे हैं या सोरोस की स्कूल में भारत विरोध का पाठ पढ़ रहे हैं। अगर विपक्ष में होते हुए कांग्रेस राजनीति नहीं कर पा रही है तो मुझे लगता है कांग्रेस को राजनीति से विड्रॉ कर लेना चाहिए। लेकिन विड्रॉ करे कैसे? इन्हें तो अपनी दुकान चलानी है, इनको राष्ट्र तो चलाना नहीं है। राष्ट्र तो इनके हाथ में था 65 वर्षों तक, तब तो ये चला नहीं पाए। और ये शमा मोहम्मद का, मैं बता रहा हूं, इस तरह का ट्वीट पहली बार नहीं है। ये वही शमा मोहम्मद है जिसने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को उनकी फिटनेस को लेकर ट्रोल किया था। इनकी मानसिकता ही है कि भाई कुछ नहीं है तो ट्रोल करो। हां, लेकिन शरद पवार को ये ट्रोल नहीं करेंगे, ये सोनिया गांधी को ट्रोल नहीं करेंगे, जो सार्वजनिक जीवन से गायब हैं, जिनके से पत्र आते हैं। निकोबार ग्रेड प्रोजेक्ट पर पत्र आएगा आपके, कहां कहां के लिए पत्र आता है पता है सबको। बहरहाल इस तरह के ट्वीट कर कांग्रेस अपनी राजनीति का गिरा हुआ स्तर सार्वजनिक मंच पर लाकर रख रही है और जनता को पता चल रहा है कि विपक्ष पर भी कांग्रेस को लाकर उसने कितनी बड़ी भूल कर दी है। एबीसी हिंदी के इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।